Okay, जी. So today's lecture is about the Boolean algebra. Boolean algebra क्या है कि हमारे पास Boolean algebra में we have it's basically the name of George Boole scientist था, उसके नाम पे ये Boolean नाम यूज किया गया. इट्स अ बेसिकली मैथमेटिकली फ्रेमवर्क जो कि जहाँ पे आपके पास सिर्फ दो वेरिएबल्स दो वेरिएबल्स कौन से, या वन है या जीरो है. जहाँ पे ट्रू वाला सिनेरियो होगा वहाँ पे हम वन यूज करते हैं, जहाँ पे फॉल्स वाला सिनेरियो होगा इट वुड बी यूज जीरो. राइट. इसी तरह से अगर हाई है तो उसको वन से रिप्रेजेंट किया जाता है, लो को जीरो से रिप्रेजेंट किया जाता है. सो नॉर्मली बेसिकली बाइनरी इसमें वैल्यूज हैं, और वो बाइनरी वैल्यूज वही शो कर रही हैं क्योंकि जनाब ये आपके पास ट्रू है या फॉल्स है या हाई है या लो है, और वो बाइनरी वैल्यूज वन और जीरो. राइट. सो पहली चीज तो ये. सेकेंडली ये कि इसको इसमें कुछ ऑपरेटर्स यूज किए जाते हैं, और कोई भी जब आपने लॉजिक डिजाइन करनी है तो आपके पास यही दो इनपुट्स होंगी. आपके पास कोई भी लॉजिक डिजाइन करनी है तो आपके पास जो इनपुट्स होंगी वो आइदर इट वुड बी इन द फॉर्म ऑफ वन और जीरो. इसके अलावा और कुछ भी नहीं है. राइट. सेकेंडली ये है कि जब आप कोई भी लॉजिक डिजाइन करते हैं तो उसमें आप एक बुलियन फंक्शन बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंगली कुछ ऑपरेटर्स यूज करते हैं उस बुलियन फंक्शन की इक्वेशन को मेंशन करने के लिए. सो ऑपरेटर जैसे हमने कहा क्योंकि ये प्लस यूज किया जाता है, यहाँ पे डॉट यूज किया जाता है, या अलजेब्रा में जैसे माइनस और मल्टीप्लिकेशन यूज की जाती थी, यहाँ पे बेसिकली दो ऑपरेटर्स हैं, प्लस एंड डॉट. एंड देयर इज अनदर वन जो कि बेसिकली हैट यूज किया जाता है, या फिर बेसिकली बार यूज किया जाता है. राइट. वी विल डिस्कस दैट वन एज वेल. राइट. सो लेकिन ये दो कॉमन है, प्लस एंड डॉट. अब इन ऑपरेटर्स को यूज करने के लिए बेसिकली कोई भी लॉजिक हम डिजाइन करते हैं तो उसके लिए तीन चीजें यूज होती हैं. नंबर वन इज द ट्रुथ टेबल. ठीक. सेकंड one is the truth table. Second one is a boolean function. सो वी कीप दिस थिंग इन माइंड कि हाँ जी कि ये तीन चीजें यूज की जाती हैं, एंड देन देयर वुड बी अ लॉजिक सर्किट. राइट. उस लॉजिक के अकॉर्डिंगली हाउ द सर्किट विल बिहेव. सो अभी हम ये सारी चीजें बात करने से पहले विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेट्स और उनके ऑपरेशंस के बारे में बात करते हैं. राइट. सो gates there are seven types of gates which are basically divided in different categories. So some are basic gates, three different categories. Then there are universal gates, and the third are special type of gates. Special. Right. So बेसिक गेट्स क्या हैं? बेसिक गेट्स के जो भी ऑपरेशन है वो बेसिकली इन्हीं गेट्स पे ही डिपेंड करता है. सो दे आर एंड गेट, और बेसिक गेट्स में तीन तरह के गेट्स हैं, एंड और एंड नॉट. राइट. सो एंड को जब भी रिप्रेजेंट करना होगा किसी भी जगह पे तो इट वुड बी रिप्लेस्ड विद द डॉट. इसको डॉट के ऑपरेटर से यूज किया जाता है. और के लिए हम प्लस को यूज करते हैं, और नॉट के लिए हम इन्वर्टर का साइन या कहीं पे कुछ इस तरह का साइन या फिर बार का साइन यूज किया जाता है. राइट. सो व्हाट हैपेंस के अल्टीमेटली ये तीन गेट्स जो हैं इनको बेसिक लेवल के गेट बताया जाता है. राइट. देन देयर आर यूनिवर्सल गेट्स. यूनिवर्सल गेट्स में आपके पास दो तरह के गेट्स हैं. देयर इज अ नैंड गेट एंड देन नॉर गेट. क्यों यूनिवर्सल कहा जाता है? जो भी लॉजिक है वो हमने कहा बेसिक गेट से मिलके ही बनेगी. यूनिवर्सल गेट्स क्या है कि कोई एक गेट
या नैंड, ये तीनों के तीनों ऑपरेशन यूज कर सकता है। एक नैंड गेट होगा वही एंड के तौर पे यूज हो सकता है, वही और के तौर पे यूज हो सकता है, और वही नॉट गेट के तौर पे यूज हो सकता है। द सेम थिंग इज विद द नॉर एज वेल, कि नॉर गेट की हम जब बात करते हैं कि ये यूनिवर्सल गेट क्यों है, कि यही नॉर गेट एंड के तौर पे भी यूज हो सकता है, और के तौर पे भी, और नॉट के तौर पे, राइट। सो we'll discuss that one in detail as well, right? So but the thing is क्या कि ये यूनिवर्सल गेट्स इसलिए कहलाए जाते हैं। देन देयर आर स्पेशल गेट्स, और ये स्पेशल गेट्स कौन से हैं? ये हैं एक्सऑर, एक्सक्लूसिव और भी कहा जाता है, और एक्सक्लूसिव नॉर भी कहा जाता है, राइट। अब हर एक का गेट के बारे में थोड़ा सा हम मजीद डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिक गेट्स में हम स्टार्ट करते हैं टू इनपुट एंड गेट। सो व्हाट हैपेंस कि यहाँ पे सिचुएशन क्या है, यहाँ पे एक हमारे पास इनपुट ए है, ये दूसरी इनपुट है, एंड दिस वन इज अ सिंबल ऑफ एंड गेट, और इसकी एक आउटपुट है, सपोज हमने उसको वाई कह दिया, राइट। अब जो इनपुट है, कीप दिस थिंग इन माइंड कि हाँ जी कि ये हो क्या रहा है, कि ये बूलियन अलजेब्रा अप्लाई हो रहा है, और बूलियन में ही में हमने बात की थी कि जो भी इनपुट है या आउटपुट है, जो वो सब बाइनरी फॉर्म में है। सो ए भी क्या होगा, आइदर इट वुड बी जीरो और वन, बी क्या हो सकता है, वो जीरो होगा या वन होगा। सिमिलरली जो वाई है, इट वुड अगेन बी अ बूलियन, क्या हाँ जी कि ये या इसकी वैल्यू जीरो होगी या वन होगी, राइट। सो अगर हम ये दो इनपुट्स की बात करें, और इसका थोड़ा सा मैं एक सिनेरियो भी बना लूं कि हाँ जी के क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकती हैं, तो ए और बी जो कि दो इनपुट्स हैं, और y एक आउटपुट है, इसको एंड गेट कहा जाता है। बट टू बी प्रिसाइज, दिस वन इज अ टू इनपुट एंड गेट। एंड गेट में एक से ज्यादा इनपुट वाले गेट्स हो सकते हैं, यानी दो इनपुट वाला भी हो सकता है, और तीन इनपुट वाले गेट्स भी अवेलेबल है, राइट। सो व्हाट हैपेंस, कैन जी ए और बी दोनों के दोनों जीरो भी हो सकते हैं, फिर ये जीरो हो सकता है, एक इनपुट जीरो हो सकती है, दूसरी आउट इनपुट वन हो सकती है, फिर पहली वन, दूसरी जीरो, फिर, और ये तीन सिनेरियोस। और इसके अकॉर्डिंगली व्हाट वुड बी इट्स आउटपुट, उसकी बेस पे हम यहाँ पे आउटपुट लिखेंगे। अगर ये दोनों इनपुट वन जीरो हैं, सो यहाँ पे हमारे पास ये जीरो आ रहा है, यहाँ पे भी जीरो आएगा, यहाँ पे भी जीरो आएगा। सो एंड गेट बिहेव कैसे करता है, एंड गेट बिहेव करता है कि इसकी आउटपुट पे हमेशा जीरो आएगा, अनटिल और अनलेस के दो जितनी इनपुट्स हैं, मैंने कहा कि दो इनपुट वाला एंड गेट भी होता है, तीन इनपुट वाला एंड गेट भी होता है, तो जब तक के तमाम इनपुट्स वन ना हो जाए। सो ये दो इनपुट है, दोनों इनपुट वन हुई, तो आउटपुट पे मेरे पास वन आ गया, राइट। सो अगर मैं इसको कुछ लिखूं बुलियन की फॉर्म में, सो y जो कि एक आउटपुट है, वो किसके इक्वल है, दैट इज बेसिकली a। और हमने यहाँ पे ऊपर डिस्कस किया था कि ए का एंड गेट का ऑपरेटर क्या है, एंड गेट का ऑपरेटर है डॉट बी। सो दिस वन इज द बूलियन फंक्शन। ये बूलियन फंक्शन है किसका, एंड गेट का। बड़े बड़े बूलियन फंक्शन वो हम बनाएंगे भी, राइट, इसी कोर्स में। ये जो हमने लिखा, दिस वन इज द ट्रुथ टेबल, किसका, ट्रुथ टेबल ऑफ एंड गेट। ये हमने इस बूलियन फंक्शन का ट्रुथ टेबल लिखा, और ये बूलियन फंक्शन क्या था, ये बेसिकली एंड गेट का बूलियन फंक्शन था। और फिर इसका लॉजिक सर्किट क्या था, वो लॉजिक सर्किट, दिस वन इज द इस this one is the logic circuit. So these are the basically these three things which will we continue throughout this course। हम different logics बनाएंगे, और उन logics हम जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली हम बूलियन फंक्शन लिखेंगे। वो बूलियन फंक्शन की बेस, वो उसका हम एक ट्रुथ टेबल डिजाइन करेंगे, और फिर उसका एक सर्किट बनाएंगे। थ्रू आउट दिस कोर्स in different scenarios we will do these three things, right। so अब बूलियन फंक्शन के कुछ उसके स्टेच्यूज हैं,
उसके अकॉर्डिंगली कुछ लॉज को वो फॉलो करता है, कौन कौन से लॉज को फॉलो करता है, वो डिस्कस दैट वन इन द नेक्स्ट